इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके खास प्रोग्राम आपकी बात में। जब नारी सशक्तिकरण की बात हो तो बहुत से नाम हमारे सामने आ जाते हैं। कल्पना चावला से लेकर पीवी संधू तक अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर को छुआ है। हमारे देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति भी माननीय एक महिला ही हैं। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इस पहल में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यही देखेंगे हम आज के कार्यक्रम में। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। एनएसडीसी के प्रयासों से तैयार हो रही हैं महिला ड्राइवर। होंडा के सहयोग से मिल रहा है विशेष प्रशिक्षण। एनएसडीसी और होंडा का सड़क सुरक्षा के लिए खास प्रयास। महिला ड्राइवर तैयार करने पर जोर। कौशल प्रशिक्षण के जरिए आदिवासी युवाओं का बढ़ा आत्मविश्वास। बन रहे हैं आत्मनिर्भर। पीएमकेवीवाई के जरिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की लड़कियों को हो रहा है लाभ। सपनों को मिल रही है उड़ान। युवाओं की उद्यमिता की राह होगी आसान। आईटीआई पूसा के बच्चों को निस्पट दे रहा है प्रशिक्षण। स्ट्राइव के जरिए एमएसडीई और निस्पट का खास प्रशिक्षण कार्यक्रम। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही ये योजनाएं महिलाओं के सपनों को साकार करने का जरिया बनी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की महिलाएं और लड़कियां कौशल के जरिए विकसित भारत की तस्वीर में अपनी उम्मीदों के रंग भर रही है। आइए देखते हैं कौशल और सम्मान की एक खूबसूरत दास्तान। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने ट्रेनिंग पार्टनर होंडा के साथ मिलकर हरियाणा के करनाल में एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसके तहत 250 महिलाओं और लड़कियों को निशुल्क लाइट 4 व्हीलर ड्राइविंग स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। एनएसडीसी के जरिए शुरू किए इस स्त्री सारथी प्रोजेक्ट के तहत फीमेल ड्राइवर तैयार हो रहे हैं, जिन्हें एम्पायर पार्टनर ब्लू स्मार्ट के जरिए रोजगार प्रदान किया जाएगा। सारथी प्रोजेक्ट को ये शुरू करा गया है कि फीमेल ड्राइवर्स सारथी यानी कि स्त्री सारथी बने, और इसको एनएसडीसी और बेसिकली होंडा ने मिलके, ब्लू स्मार्ट ने मिलके ये वाला एक बैच बनाया है। इसके फर्स्ट बैच में 250 फीमेल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये बैचेस अलग अलग ग्रुप्स में आएंगे। इससे पहला बैच 18 फीमेल्स का था, ऐसे और बैचेस भी आएंगे अभी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैडमैन के सहयोग से 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को आधुनिक ड्राइविंग कौशल, सड़क सुरक्षा के नियम और गाड़ी के पार्ट्स के बारे में विस्तार से बताया जाता है। और फीमेल्स का जो बेसिकली ड्राइविंग लेवल है, इस तरह की ट्रेनिंग के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। आप देखें जो फर्स्ट बैच है, एक अलग लेवल का पैशन है उनके अंदर। ये रोड सेफ्टी को लेके जो एक डर रहता है लोगों के माइंड में, फीमेल ड्राइव कर रही है, डरती हैं वो, इस ट्रेनिंग के बाद वो सब बिल्कुल दूर हो जाता है और बहुत सेफ्टी के साथ वो ड्राइव कर पाएंगी वो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी होने वाली है। कैब के अंदर और पैसेंजर्स भी होते हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये, कि इनको टेक्निकली ट्रेन करा जाए सो दैट कि अच्छी जिम्मेदारी के साथ ड्राइव कर सकें ये लोग। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन लड़कियों और महिलाओं के रहने, खाने और लाने ले जाने की सारी सुविधा निशुल्क दी जाती है। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। हमारे को एक अच्छा और सेफ एटमॉस्फेयर बनाना है ड्राइविंग लाइन का, इसीलिए हमने ड्राइविंग लाइन को चुना। और महिला जो है एक सेफ ड्राइवर है, क्योंकि ना तो वो ड्रिंक करती है, ना वो स्मोकिंग करती है और ना ही वो किसी प्रकार का स्पीड में गाड़ी चलाती है। इसीलिए मैं इस फील्ड को एक सेफ लीड करना चाहती हूँ आगे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद भी बहुत सी लड़कियां इससे जुड़ें। होंडा और हरियाणा सरकार के जरिए संचालित इस इंटरनेशनल ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर को आधुनिक मापदंडों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
जिसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग स्किल्स को सिखाने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कहते हैं वो होते हैं ना, एक टीचर की तरह समझ आया जाता है, नहीं तुम ऐसे करो नहीं, बहुत प्यार से समझाते हैं। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे फैसिलिटी सर। लैब काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी भी हैं और बहुत साफ़ सफाई, जैसे कहते हैं प्यार से समझाया जाता है। यहाँ पे इतने पार्ट्स वहाँ पे नहीं थे जितने पार्ट्स यहाँ पे, एकदम मेन जो पॉइंट होता है कार के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी हैं पार्टों के बारे में कार के। स्त्री सारथी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत महिलाओं और लड़कियों को पहले क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड के जरिए थ्योरी बताई जाती है। ड्राइविंग लेबोरेटरी एंड राइडिंग ट्रेनर लैब में इन्हें गाड़ियों के हर पार्ट के बारे में विस्तार से बताया जाता है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन या गाड़ी की छोटी मोटी कमी को सुधार सकें। इसके बाद सिम्युलेटर पर इन्हें ड्राइविंग स्किल सिखाई जाती है। सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग मिलने से ना तो इन्हें किसी प्रकार की चोट लगने का खतरा होता है और न ही गाड़ी में किसी तरह के नुकसान का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये LMV के लिए है, जो कि लाइट मोटर व्हीकल सिमुलेटर है, जो कहने में एक सिमुलेटर एक मशीन है, बट ये काम करती है बिल्कुल आपकी कार की तरह। अगर आप इसके कंट्रोल्स की बात करें तो सारे कंट्रोल्स आपको हूबहू एक कार की तरह मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं स्टीयरिंग हो गया, आपकी लाइट फीचर्स हो गए, लाइक सारे कंट्रोल्स जो आपको सिमुलेटर में मिलते हैं वो बिल्कुल आपको कार की तरह काम करता है सिमुलेटर। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, सिमुलेटर किस लिए ज़रूरी है, आप देखते हैं जब कोई नया बंदा कोई कार सीखने, कोई ट्रेनिंग आता है, वो सीधा रोड पे जाता है तो कितनी चांसेस हो जाते हैं कि दुर्घटना के। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है, सिमुलेटर कहने को सिमुलेटर है बट एक कार की तरह परफॉर्म करता है, कि यहाँ पे बंदे कैंडिडेट का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाता है। सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग मिलने के बाद इन्हें आधुनिक ड्राइविंग ट्रैक पर प्रशिक्षित ट्रेनर्स की देखरेख में गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। आधुनिक ट्रैक पर इन्हें हर सिचुएशन में गाड़ी को किस तरह से चलाना है बेहतर तरीके से पता चल जाता है। सड़क नियमों के साथ साथ पार्किंग कैसे करनी है, गाड़ी को सुरक्षित तरीके से कैसे बैक करना है, सब कुछ कुशल ट्रेनर्स की देखरेख में सिखाया जाता है। का जो ट्रैक है वो इतना बड़ा है कि हम इतना कंफर्टेबली होके चला सकते हैं और बेझिझक होके पूरा टर्न वगैरह हम हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक में हमारे साथ जो ट्रेनर्स होते हैं, हमारे जो भी सर हैं, हमारे अशोक सर, वेंकटेश्वर सर, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें। लाइक हमें जैसे रिवर्स लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, यूटर्न लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप किया इसमें हमारा। जब ये फीमेल्स ड्राइविंग स्किल सीख जाती हैं, तो इन्हें ऑटोमेटिव ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है, जिसके बाद ये सड़क पर वाहन चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। सर हमारे को थ्योरी सिखाते हैं और सिमुलेटर क्लास कराई है उन्होंने, जिससे हमें सर पता चला कि हमारे को गाड़ी में उसके अंदर हमें हैंड ब्रेक कैसे लगाना है, उसके अंदर ABC जो क्लच ब्रेक हैं और इस एक्सीलेटर है वो कैसे दबाना है, किस तरह से गाड़ी कंट्रोल करनी है हमें, उसके अंदर वो भी होता है, हॉर्न वगैरह सब है। और सड़क भी दी जाती है उसमें, जब हमें ऐसा लगता है कि हम सड़क पे ही चल रहे हैं और इधर मोड़ेंगे और हमें बताते हैं इधर मोड़ो, तो हम उधर मोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम गाड़ी ही चला रहे, इधर ही मोड़ रहे हैं। NSDC की खास पहल से इन महिलाओं और लड़कियों को बहुत लाभ हो रहा है, खास तौर पर जो कम शिक्षित हैं या फिर जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण जॉब नहीं कर सकती हैं। इस पहल से इन्हें अपने मन मुताबिक रोजगार मिलने में आसानी होगी और ये आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को भी आर्थिक तौर पर सशक्त कर सकेंगी। महिला शक्ति से रूबरू कराती ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां आगे अभी और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। कौशल प्रशिक्षण के जरिए आदिवासी युवाओं का बढ़ा आत्मविश्वास, बन रहे हैं आत्मनिर्भर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था, वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है।
वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। स्त्री समाज का आईना होती है, इसीलिए किसी भी समाज, देश की तरक्की के लिए महिलाओं और लड़कियों का सशक्त होना बहुत जरूरी है, और इसका रास्ता जाता है कौशल विकास से होकर। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन महिलाओं की उम्मीदों को पंख दे रही है। कैसे, आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का खास प्रयास है कि हमारे देश के आदिवासी लोगों को भी कौशल विकास के जरिए समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस प्रयास को सार्थक करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खास पहल कर रहा है। इसी का एक उदाहरण मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिला झाबुआ में दिखाई दिया। यहाँ युवाओं को स्किल हब के जरिए विभिन्न ट्रेड्स में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और उसके अंतर्गत कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये सब मिलकर जो काम कर रहे हैं वो इस तरह के जनजाति जिलों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, ये सब गाँव बैठे हैं लेकिन मुख्य धारा से दूर थे, लेकिन जब इस तरह के प्रशिक्षण उनको मिल रहे हैं तो निश्चित ही ये राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं, और वो एक तरह से स्वयं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपने गांव को, अपनी पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने में कहीं न कहीं योगदान दे रहे हैं। पार्वती दामोर और गीता मेंदा आज एक शादी में दुल्हन का मेकअप करने के लिए आई। इनके हाथों में जो कौशल है, इससे न सिर्फ इनकी एक पहचान बन गई है, बल्कि इनकी अच्छी आमदनी भी हो जाती है। आज ये अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि घर पर भी आर्थिक मदद देने में सक्षम हो गई हैं। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के बाद मेरे लाइफ में बदलाव आया है कि मैं अपना खुद का खर्चा और खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उस माध्यम से मुझे हमारे क्षेत्र में पता चला कि इस सेंटर से इन्होंने ये कोर्स किया है मेकअप आर्टिस्ट का, NSDC के माध्यम से ऑर्डर भी आने लगे वहाँ से। तो फिर मैं मेकअप करने के लिए जाती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ, उसके माध्यम से जो आय वगैरह आती है वो मैं अपना खुद का खर्चा भी निकाल लेती हूँ और अपनी पढ़ाई का भी। पार्वती और गीता के आत्मनिर्भर बनने से इनके जीवन में ये बदलाव आया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से मिले कौशल प्रशिक्षण के कारण। जब इन्हें पता चला कि PMKVY में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इनके अंदर भी कुछ करने की उम्मीद जागी और इन्होंने यहाँ चल रहे मेकअप आर्टिस्ट के जॉब रोल में एनरोलमेंट कराकर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 3 महीने के बाद आज ये अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हैं। कौशल प्रशिक्षित और सर्टिफाइड होने के कारण इन्हें काम मिलने में कोई परेशानी नहीं होती और आज ये आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी कौशल के महत्व को अच्छे से बताती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये चलाई, ये मतलब ये बहुत अच्छा किया सरकार ने, मतलब हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया सरकार ने। कुछ हम कर सके, खुद के लिए पैसे कमा सके, अच्छा लगा हमको। पार्वती और गीता के जैसे ही कहानी है डोंगरा गांव की रहने वाली रीना भूरिया की। इन्होंने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से मेकअप आर्टिस्ट के जॉब रोल में प्रशिक्षण लेकर आज आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है। आज ये अपने गांव की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। कौशल से हर मुश्किल का समाधान है, ये समझ आता है रीना को देखकर। ये कोर्स जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये निकाला गया, ये बहुत अच्छा है। मतलब कोई लड़कियां बाहर नहीं सीख सकती, मतलब किसी के पास पैसे नहीं रहते, ये निःशुल्क सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को सीखना चाहिए
अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए नया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रयासों से यहाँ के युवाओं की जिंदगी में एक बदलाव आया है। PMKVY के जरिए चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षण का असर आज व्यापक रूप से यहाँ दिखाई देने लगा है। खासकर लड़कियों के लिए ये कौशल प्रशिक्षण उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में बहुत मदद कर रहा है। इसी का एक और उदाहरण है कंप्यूटर पर काम करती कंगना पवार। 12वीं की पढ़ाई कर रही ये छोटी लड़की आज कौशल प्रशिक्षण हासिल करने की वजह से पार्ट टाइम काम करके अपना खर्च आसानी से निकाल लेती है। साथ ही परिवार को भी आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखी मैंने, MS वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा है, स्कैनिंग करना सीखा है, प्रिंट करना सीखा है मैंने, और भी बहुत कुछ सीखा है मैंने इसमें। कोर्स खत्म होने के बाद फिर मैंने ज्योति स्टूडियो पे आके मतलब बात की, तो फिर मैं अब यहाँ पे मतलब कंप्यूटर वर्क करती हूँ और मैं महीने के 5,000 रुपये सैलरी मिलती है मुझे यहाँ पे। NSDC के इस प्रयास ने न सिर्फ युवाओं को दिशा देने का काम किया है, बल्कि घरेलू महिलाओं को भी अलग अलग तरह का कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। ऐसी ही एक महिला हैं अलका वामनिया, जो आज बांस उत्पादन में प्रशिक्षण लेकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रयासों से इस आदिवासी इलाके के युवाओं में कौशल के जरिए परिवर्तन की जो लौ जगी है, वो इनके आर्थिक सामाजिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ के युवा भी विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बन सके, इसके लिए NSDC का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार की कौन सी योजनाएं उनके जीवन को संवार सकती है, यही दिखाते हैं हम अपने कार्यक्रम में। लेकिन अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे ITI पूसा के बच्चों को निस्पट दे रहा है प्रशिक्षण। स्ट्राइव के जरिए MSDE और निस्पट का खास प्रशिक्षण कार्यक्रम। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। दोस्तों, महिलाओं में एक खासियत होती है, सबको साथ लेकर चलने की। ये बात घर, परिवार और समाज हर जगह आपने देखी होगी। यही कारण है जब एक स्त्री स्किल्ड हो जाती है तो वो एक पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। महिलाओं और लड़कियों के कौशल होने से क्या परिवर्तन आता है, आइए देखते हैं। भारत सरकार का विजन है कि हमारे देश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले यानी कि उद्यमी बनकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। सरकार के इस विजन को साकार करने के लिए
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में काम करने वाला निस्बत यानी राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास संस्थान बखूबी काम कर रहा है। निस्बत युवाओं की उद्यमिता की राह को आसान बनाने के लिए कई तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाता है, जहां इन्हें बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे सफल बनाने के बारे में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए और यहाँ हम कहीं प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। उनको बच्चों को ये जानकारी दी जाती है कि किस तरह से वो अपने पैरों पे खड़े हों, स्वरोजगार को अपना के, और ट्रेनिंग देने के बाद हम उन्हें हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सपोर्ट भी देते हैं, जिससे कि ट्रेनिंग के बाद जब बच्चा अपना उद्यम स्थापित करने जाता है तो विभिन्न प्रकार के टीदिंग प्रॉब्लम उसको आती है, तो किस तरह से उस टीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जाती है। निस्बत न सिर्फ अपने संस्थान में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, बल्कि ITIs के बच्चों को भी उद्यमिता के प्रति जागरूक कर रहा है। ऐसा ही एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली के ITI पूसा में आयोजित किया गया। स्टूडेंट्स का जो एक अवेयरनेस है उद्यमिता पे न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि वो बेहतर चीज़ें समझ पा रहे हैं और बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी अपने आप को उद्यम आधार पे रजिस्टर्ड भी कर दिया है और छोटे लेवल पर अपने उद्यम स्टार्ट कर दिए हैं। अगर युवाओं को शुरुआत से ही उद्यमिता के बारे में बताया जाए तो उनके सफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी के मद्देनजर ITI पूसा में पढ़ने वाले युवाओं के लिए 15 दिन का EDP यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये कौशल प्रशिक्षण भारत सरकार की स्ट्राइव यानी स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट योजना के तहत दिया जा रहा है, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। स्ट्राइव योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITIs में पढ़ने वाले युवाओं के कौशल में और निखार लाना है, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी होकर अपने लिए बेहतर अवसर तलाश कर सकें। निस्बत इसी पहल को धरातल पर लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। निस्बत की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये हुए कि मैंने एक नया अपॉर्चुनिटी देखा कि मैं किस तरीके से अपने आप को स्क्रीम आउट कर सकती हूँ। एक नया, पहले मेरे दिमाग में था कि या तो प्राइवेट जॉब करनी है मुझे या तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नया थिंकिंग प्रोसेस मेरे दिमाग में आया कि अब मैं एक स्मॉल बिजनेस भी कर सकती हूँ। EDP प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को बिजनेस की स्किल्स, सरकारी योजनाओं की जानकारी, मार्केट की समझ के बारे में विस्तार से बताया जाता है, जिससे इनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को जन्म दिया जा सके और जो युवा इस दिशा में सोच रहे हैं उसे पूरा करने के लिए वो तैयार हो सके। हमें इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया, नया आइडिया क्रिएट कैसे करते हैं, नए आइडिया को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इस चीज़ के बारे में सिखाया गया। हमें बहुत सारे योजनाओं के बारे में बताया गया। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके थ्रू हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों का भी एक बहुत ही अच्छा फीडबैक देखने को मिला। अगर एक लड़की उद्यमी बनती है तो उसे प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को मैनेज करने में ज्यादा आसानी होती है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम में लड़कियों की भी अच्छी भागीदारी नजर आई। इस ट्रेनिंग ने हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। इसके अलावा ये बताया कि अपकमिंग ईयर में इसके रिलेटेड क्या क्या करियर ऑप्शन और भी आ सकते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के प्रयास जिस तेजी से हो रहे हैं, उसका बहुत अच्छा परिणाम भविष्य में नजर आएगा। जब ये बच्चे कौशल प्रशिक्षण लेकर खुद को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाएंगे तो इनके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे और ये दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में पूरी तरह सफल होंगे। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।
आज MSDE की पहल से न जाने कितनी महिलाओं और लड़कियों को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिला। इन्हीं कहानियों को दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।